फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में MCRA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम में MLT का जो क्वेश्चन पूछा था उसी पेपर को लेके एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो इसी चैनल में अपलोडेड है। आप लोग जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। Question number 51. When small DNA is run, then agarose gel concentration should be। जो agarose gel इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जब स्मॉल DNA को हम लोग रन करते हैं तब agarose gel का कंसनट्रेशन क्या होता है? सही उत्तर होगा हायर कंसनट्रेशन। agarose gel का कंसनट्रेशन रहता है हायर फॉर स्मॉल DNA के लिए। सही उत्तर होगा हायर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC नोन एज। WBC को क्या नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड सेल। न्यूक्लियोटाइड सेल क्यों कहा जाता है WBC को? क्योंकि WBC में जितना सारा WBC है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सभी में न्यूक्लियस रहते हैं। एक सेल हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। ये लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल, उसमें ग्रैनुल्स रहता है। हर सेल में न्यूक्लियस रहते हैं, तो इसीलिए WBC को न्यूक्लियोटाइड सेल बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा WBC नोन एज न्यूक्लियोटाइड सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिंकिंग एबिलिटी कंट्रोल बाय व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम लोग को ब्रेन में कौन से पार्ट थिंकिंग एबिलिटी कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं? इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम। ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट होता है उसमें सेरिब्रम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। पेपर इज़ वुड, वुड इज़ लेदर, लेदर इज़ क्लॉथ्स, देन फाइंड फर्नीचर मेड ऑफ। सभी लोगों को पता है कि फर्नीचर किस चीज़ से बनता है। इधर क्वेश्चन पूछा है फर्नीचर मेड ऑफ। फर्नीचर बनता है वुड से। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा क्वेश्चन पहले देखे नहीं है तो उन लोगों ने इजीली सोच के कि फर्नीचर तो वुड से ही बनता है कॉमनली, तो इसका आंसर क्या होगा? वुड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है पेपर इज़ वुड, वुड इज़ लेदर, लेदर इज़ क्लॉथ्स। तो फर्नीचर बनता तो है वुड से, लेकिन वुड का मीनिंग इधर बोल दिया गया है लेदर, तो सही उत्तर होगा लेदर। अगर लेदर के जगह दूसरा कुछ नाम रहता तो वही आंसर होता। ओके, सही उत्तर होगा लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th डिजिट नंबर। एक वैल्यू दिया गया है 652 माइनस 552। 562 माइनस 552, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? 100। इसका क्या पूछा है क्वेश्चन में? 10th डिजिट। 10th डिजिट किसको कहते हैं वो भी पता रहना चाहिए। इसको वंस बोलते हैं, इसको 10th। तो 10th पोजीशन में क्या वैल्यू है? 0। तो इसका सही उत्तर होगा 0। और भी एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। देखिए, अगर कुछ भी वैल्यू रहे जैसे कि 3452, तो लास्ट का जो डिजिट है उसको क्या बोलेंगे? वंस बोलेंगे। उसके बाद जो डिजिट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? टेंस। उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद 1000। इधर क्वेश्चन में पूछा गया है 10th डिजिट कौन सा है, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 100, इसका 10th डिजिट होता है ए वाला। इस पोजीशन में क्या वैल्यू है? 0 है, तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCS2 प्रेजेंट ऑन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स
कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा मैक्रोफेज एंड बी लिम्फोसाइट्स। सही उत्तर होगा मैक्रोफेज एंड बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सही उत्तर होगा डाइटरी आयरन। बहुत सारा तो आयरन का टाइप्स है, उसमें जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें आयरन का कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये मोस्ट कॉमन एनीमिया है। कभी कभी ये भी हो सकता है आयरन कंटेनिंग फूड खा रहे फिर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। हर इंसान का बॉडी का मैकेनिज्म एक जैसा नहीं होता है। कभी क्या होता है, हम लोग तो फूड खा रहे हैं, आयरन कंटेनिंग फूड खा रहे हैं, लेकिन सो आयरन जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उधर बॉडी का एब्जॉर्ब में कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, वो होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इधर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही उत्तर होगा डाइटरी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटाथियोन बिलोंग्स टू व्हिच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्लूटाथियोन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर आता है? सही उत्तर होगा प्रोटीन। ग्लूटाथियोन एक वन टाइप ऑफ प्रोटीन है। सही उत्तर होगा प्रोटीन। कैसिन इन मिल्क। कैसिन क्या होता है? एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। सही उत्तर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर फॉस्फोप्रोटीन। ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ। हम लोग जो ब्लड ड्रॉ करते हैं उसका एक ऑर्डर रहता है। इधर जो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा ऑप्शन होगा? सही उत्तर होगा कल्चर, उसके बाद साइटेड, हेपारिन, उसके बाद ऑक्सलेट। ये सही उत्तर होगा। ड्रॉ करने के बाद उसी ब्लड को कौन से ट्यूब में डालना है उसी को पता रहना होगा। पहले क्या होगा, कल्चर ट्यूब जो रहेगा उसमें वो ब्लड डालेंगे, उसके बाद साइटेट, उसके बाद हेपारिन, उसके बाद ऑक्सलेट। इधर तो 4 ऑप्शन दिया, लेकिन और भी ऑप्शन है, जैसा कि पहले हो गया कल्चर के लिए कल्चर ट्यूब, उसके बाद कोआगुलेशन स्टडी के लिए साइटेट कंटेनिंग ट्यूब, उसके बाद क्या होगा जो सीरम सेपरेटर जेल सेपरेटर होता है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉर्मल क्लॉड वाइल जो होता है वो, उसके बाद आएगा हेपारिन। हेपारिन के भी 2 भाग है, सोडियम हेपारिन, लिथियम हेपारिन। पहले लिथियम हेपारिन, उसके बाद सोडियम हेपारिन, उसके बाद जाके ऑक्सलेट, फिर EDTA, लास्ट पे आएगा सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ का सही उत्तर होगा कल्चर, उसके बाद साइटेड, उसके बाद हेपारिन, ऑक्सलेट। जो ऑप्शन में था उसी के हिसाब से ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लामाइडिया अफेक्ट व्हिच सेल। इसका सही उत्तर होगा रेटिकुलेट बॉडी। क्लामाइडिया कौन से सेल को अफेक्ट करते हैं? सही उत्तर होगा रेटिकुलेट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिएजेंट यूज्ड फॉर ग्लासवेयर क्लीनिंग। ग्लासवेयर क्लीनिंग के लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं? सही उत्तर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑप्शन में था सोडियम क्लोराइड, बहुत लोग सोडियम क्लोराइड भी करके आए हैं, लेकिन सही उत्तर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मलिटी ऑफ HCl। HCl का नॉर्मलिटी के लिए कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सही उत्तर होगा परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, बायोलॉजिकल मटेरियल स्टोर्ड इन। बायोलॉजिकल मटेरियल जहाँ स्टोर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा बायो बैंक। बायोलॉजिकल मटेरियल स्टोर्ड इन बायो बैंक। बहुत लोग क्या क्या है वो सोच रहे हैं कि MLT से तो ब्लड बैंक जुड़ा है, बायोलॉजिकल मटेरियल में ब्लड आता है, तो बहुत लोगों ने ब्लड बैंक चॉइस करके आया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बायो बैंक। इधर लेकिन स्पेसिफाई कर नहीं दिया है कि ओनली ब्लड स्टोर करते। अगर बोला जाता कि ब्लड स्टोर तब आता आंसर
ब्लड बैंक। लेकिन बायोलॉजिकल मटेरियल स्टोर इन, सही उत्तर होगा बायो बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरूवेट काइनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ पाथवे। जो पायरूवेट काइनेस डेफिशिएंसी होता है उसमें कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होता है? सही उत्तर होगा एम्बिडेंट मायर्स पाथवे, EMP। इधर इन होगा एक, एम्बिडेंट मायर्स पाथवे, सही उत्तर। Which enzyme required for converting from glucose 6 kinase to glucose 6 phosphogluconolactone? तो ग्लूकोज 6 काइनेस से अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? उसके लिए G6PD, सही उत्तर होगा G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर RNA डिराइव्ड फ्रॉम, tRNA और ट्रांसफर RNA डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका सही उत्तर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। एक मैथ का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देखिए, ए मैन सेल्स 30% ऑरेंज एंड आफ्टर सेलिंग लेफ्ट 140 ऑरेंज, देन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज वर प्रेजेंट टू द मैन। इधर एक मैथ का क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी वो क्या किए 30% ऑरेंज को सेल कर दिए, उसके बाद उनके पास बचा हुआ है 140 ऑरेंज, तो टोटल ऑरेंज उनके पास कितना था? अगर हम लोग पहले पकड़ लिए टोटल ऑरेंज उनके पास था 100, तो 100 में से अगर 30% सेल कर दिया तो कितना बचा हुआ? 30% सेल कर दिया तो कितना बचा हुआ? और 70 बचा हुआ। ये 100 के लिए 30% सेल कर दिया तो बचा हुआ 70। अगर इसको डबल कर देंगे 200 के लिए तो कितना बचेगा? 140। तो वही तो पूछा था ना क्वेश्चन में कि 30% सेल करने के बाद आफ्टर सेलिंग लेफ्ट 140 ऑरेंज, तो 30% सेलिंग करने के बाद उनके पास 140 ऑरेंज है, तो फाइनल टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है उनके पास? सही उत्तर होगा 200। 100 था, सोच लिया 100, उसमें से 30 सेल हो गया तो बचा रहा कितना? 70। 100 के लिए 70, अगर सेम परसेंटेज है तो 200 के लिए कितना होगा? 140। टोटल 200 था, उसमें से 30% सेल कर देते तो कितना सेल किया? 60 ऑरेंज सेल कर दिए, 60% ऑरेंज सेल कर दिए तो बचा हुआ कितना? 140। 140 प्लस 60, टोटल ऑरेंज कितना हो गया? 200। सही उत्तर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, एक वाइट कलर का रॉड शेप्ड, ऐसा कुछ था। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था उसका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक स्टीयर बर्ड। ये रिएजन या सॉल्यूशन को मिक्स करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, GSLV F-15, इसका सही उत्तर होगा 100th लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा। जो लोग ये ऑप्शन चॉइस किए हैं उनका सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही तक था। इसके बाद और जितना क्वेश्चन बाकी है वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बाय।